आज महाकृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रविवार 22 दिसंबर 2024। प्रस्तुत है ईमेल दस्तावेज पर प्रभात समाचार। नमस्कार, मैं आनंद सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। दिल्ली के 3 स्कूल में बम की धमकी वहां पढ़ने वाले 2 छात्रों ने ही दी थी। दोनों भाई बहन थे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि काउंसलिंग के दौरान छात्रों ने माना कि उन्होंने ईमेल के जरिए 3 स्कूलों को बम की धमकी दी थी। वो चाहते थे कि एग्जाम टाल दिए जाएं। उन्होंने पहले की घटनाओं से धमकी भेजने का आइडिया मिला था। पुलिस को छात्रों ने बताया कि उन्होंने एग्जाम की तैयारी नहीं की थी, ऐसे में वो एग्जाम टालना चाहते थे। पुलिस ने बताया कि दोनों छात्र थे, इसलिए काउंसलिंग के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। विस्तारा इंडियन एयरलाइंस की 50 फ्लाइट्स में बम की धमकी। 8 दिन में 117 से ज्यादा विमानों को धमकियां। देश में यात्री विमानों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। 50 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इनमें इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट शामिल हैं। बीते कुछ दिनों में 170 से ज्यादा विमानों को ऐसी धमकी मिल चुकी है। एयर इंडिया और इंडिगो की 13 उड़ानों, कासा एयर की 12 से अधिक उड़ानों और विस्तारा की 11 उड़ानों को धमकी मिली। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 14 में सीआरपीएफ स्कूल के पास एक धमाका हुआ। दिल्ली पुलिस ने बताया कि स्कूल की दीवार के पास पॉलिथीन बैग में विस्फोटक रखा गया। बैग को 1 फीट गहरे गड्ढे में छिपाकर रखा गया था। इसके बाद इसे कचरे से ढका गया ताकि और किसी की नजर में न आ सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत कभी भी दूसरों को अपनी पसंद पर वीटो करने की अनुमति नहीं दे सकता है। मुंबई के एक कार्यक्रम में उन्होंने वीडियो मैसेज में कहा, भारत अपने राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई के लिए जो भी सही होगा उसे बिना डरे करेगा। जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर जब और गहराई से जुड़ता है तो उसके परिणाम गहरे होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भारत की समृद्ध विरासत से दुनिया की बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जालंधर के सांसद और राज्य के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कल रात किसान आंदोलन में अमर अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की। मोदी कुवैत के लेबर कैंप में भारतीय कामगारों से मिले, साथ में नाश्ता किया। प्रवासी भारतीयों ने से कहा, आपकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने आया हूं। अमेरिकी नौसेना ने अपने ही फाइटर जेट पर मिसाइल दागी। यमन पर एयर स्ट्राइक के दौरान हादसा, दोनों पायलट सुरक्षित निकले। फुटेज यमन पर एयर स्ट्राइक करने जा रहे अमेरिकी विमानों की है। अमेरिकी नौसेना ने रविवार को लाल सागर में अपने ही एक फाइटर जेट को मिसाइल दागकर मार गिराया है। ये घटना यमन में हुती विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक के दौरान हुई। विमान में सवार दोनों पायलट सुरक्षित बच गए हैं। इनमें से एक पायलट को मामूली चोटें आई हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि यह घटना गलती से हुई है। हादसे में A-18 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस विमान में USS हैरी एस ट्रूमन एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद USS गेटिसबर्ग मिसाइल क्रूज ने गलती से विमान पर हमला कर दिया। USS गेटिसबर्ग अमेरिका का एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर है जो दुश्मनों के विमानों और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराता है। जर्मनी में कार हमले में 7 भारतीय भी घायल। विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा की। आरोपी सऊदी का डॉक्टर 200 लोगों को कुचला। भारत ने जर्मनी के मैग्डेबर्ग शहर में शुक्रवार को क्रिसमस मार्केट पर कार हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हो गए। हमले में 7 भारतीय भी घायल हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने घटना पर बयान जारी करते हुए दुख जताया। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, हम जर्मनी के मैग्डेबर्ग में क्रिसमस मार्केट पर हुए इस भयानक हमले की कड़ी निंदा करते हैं। इस हमले में कई अनमोल जीवन नष्ट हो गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। ब्राजील में बस और ट्रक की टक्कर, 38 की मौत, 13 घायल। एक कार भी बस से टकराई लेकिन उसके 3 पैसेंजर बचे। टकराने के बाद बस एक कार के ऊपर जा गिरी। हालांकि कार में मौजूद 3 यात्री सुरक्षित हैं। ब्राजील में बस और ट्रक के टक्कर से कम 38 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा मिनस गेरास के तेओफिलो ओटोनी शहर के पास हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 13 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस साओ पाउलो से रवाना हुई थी और इसमें 45 यात्री सवार थे। एक कार भी इस हादसे में बस से टकराई लेकिन उसमें सवार 3 लोग सुरक्षित बच गए। हादसे के बाद की तस्वीरें, बस, ट्रक और कार पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं।
रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंच। सीरिया विद्रोही जुलानी को अमेरिका ने आतंकी लिस्ट से हटाया। पहले 85 करोड़ का था इनाम। जुलानी से बातचीत करने सीरिया पहुंचे यूएस अधिकारी। असद सरकार के पतन के बाद 8 दिसंबर को दमिश्क की उमैयद बेसिस में भाषण देता जुलानी अमेरिका के लिए सीरिया में विद्रोही गुट तहरीर अल शाम एसटीएस के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी अब आतंकी नहीं रहे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने जुलानी पर रखे गए $10 मिलियन 85 करोड़ रुपया का इनाम हटा दिया है। सीरिया में एसटीएस नेताओं के साथ बैठक के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने यह फैसला लिया। अमेरिका की सहायक विदेश मंत्री बारबरा लीफ ने कहा कि राष्ट्रपति बाशर अल असद को सत्ता से बेदखल करने के बाद यह फैसला किया गया है। पाकिस्तान में टीटीपी आतंकियों के हमले में 16 सैनिकों की मौत हुई। पाकिस्तान के खैर पख्तूनख्वा में शनिवार तड़के आतंकियों ने सेना की पोस्ट पर हमला किया। इसमें 16 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई जबकि 5 घायल हैं। घटना अफगानिस्तान बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर माकिन में हुई है। न्यूज एजेंसी एएफपी ने सेना के अधिकारियों के हवाले से बताया कि 30 से ज्यादा आतंकवादियों ने सेना के पोस्ट पर करीब 2 घंटे तक हमला किया। इस दौरान आतंकवादियों ने चौकी पर मौजूद वायरलेस उपकरण, दस्तावेज समेत कई चीजों में आग लगा दी। इसके बाद सभी मौके से फरार हो गए। खड़गे बोले, चुनाव नियमों में बदलाव, इलेक्शन कमीशन पर हमला, सरकार जानकारी छिपाना चाहती है। केंद्र ने कहा था सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक नहीं होंगी। न्यूज उत्तराखंड से, धारचूला तवाघाट नेशनल हाईवे खुला। चीन बॉर्डर को जोड़ने वाला हाईवे लैंडस्लाइड से बंद हुआ था। 24 घंटे बाद खोला गया। प्रयागराज महाकुंभ में उत्तराखंड का होगा पवेलियन। मेला प्राधिकरण ने निःशुल्क भूमि आवंटित की। मुख्यमंत्री धामी ने योगी आदित्यनाथ का आभार। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शनिवार सुबह करीब 4 बजे भूकंप से धरती डोल गई। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोग कड़ाके की ठंड के बीच अपने घरों से बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि लगभग 15 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस हुए। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली और अपने घरों के अंदर गए। भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है, जिसकी तीव्रता 4.8 रिएक्टर थी। नए साल के जश्न के लिए मसूरी आ रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों की काफी भीड़ होने जा रही है। क्रिसमस, न्यू ईयर, विंटर लाइन कार्निवाल एक साथ होने के कारण भीड़ बढ़ने की संभावना है। पुलिस ने मसूरी घूमने वाले पर्यटकों के लिए प्लान तैयार कर लिया है। ट्रैफिक से लेकर पार्किंग और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव, मेयर और अध्यक्ष पद के ओबीसी आरक्षण पर 1000 आपत्तियां। शहरी विकास विभाग निस्तारण में जुटा। टालने और करने के अटकलों के बीच उत्तराखंड क्रांति दल ने तांडव रैली 2 हल्द्वानी में आयोजित की। पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय त्रिवेंद्र पवार जी की अंतिम इच्छा 21 दिसंबर को हल्द्वानी में तांडव रैली 2 करने की थी। रैली के माध्यम से सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 की मांग की। तांडव रैली पार्ट 2 में कुमाऊं आयुक्त और माननीय मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत को सौंपा ज्ञापन। मुझे ये यूनिवर्सिटी नया बनाया गया है, इसलिए उत्तराखंड ले रहा है। हम क्या भारतवासी नहीं है? ये धन लगाता उत्तराखंड जब पूरे देश में मूल्य 1950 लागू है तो उत्तराखंड से फंड लगाकर यूनिवर्सिटी लागू किया। इसलिए उत्तराखंड को बचाने के लिए जलवायु हम सबका लेना है। इसलिए आने वाले उत्तराखंड का शांत है, यही हमारी मूल जरूरत है। इन सारी यूनिवर्सिटी से आपकी जाएंगे, हम तो हमारी दल को लगाना है। इसलिए उत्तराखंड का यूनिवर्सिटी हमें मशीन है। इसलिए उत्तराखंड का मूल निवास 1950 है कानून के लिए बार-बार मांग कर लगा आपको आगे आए। मोदी हमारी सुन लो पुकार। ऐसे 2 लोग जो आपके दिमाग की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं भूखा की, वो अंदर भी आएंगे। और आप अपने सुझाव भी बताइए। ठीक है, तो पहली बात तो ज्ञापन, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। ज्ञापन में क्या क्या है? अक्षर पूरा अक्षर में पढ़िए, मोटे तौर पे। हाँ बोलिए, आपका क्या नाम है? देखिए, आज उत्तराखंड की रैली निकली है। हमारा भाग्य है कि जिन उत्तराखंड के लिए हम लड़ रहे हैं, आज उत्तराखंड की जनता, देखिए आप दिखाइए मूल निवास की रैली में कितना शामिल हो रही है। लेकिन आने वाली पीढ़ी वो हम सबको बोलेगी जिस उत्तराखंड के लिए हमने 1994 से आंदोलन किया था, जिस उत्तराखंड को हमने बनाया है, तो हमारा दुर्भाग्य है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें थोड़ी बहुत गलती हमारी अपनी यूपीए की पार्टी है, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूँ, क्योंकि ये रैली उस समय प्रदेश स्तर पर हुई थी, लेकिन किसी कारण से प्रदेश अध्यक्ष द्वारा इस रैली को निरस्त कर दिया गया। लेकिन हमारे जो माननीय त्रिवेंद्र पवार जी थे, क्योंकि त्रिवेंद्र पवार जी कार्यक्रम की हिदायत हुई थी, उसके बाद इस रैली को हमने उनकी याद में उन्होंने जो डेट दी थी और आज इस डेट में हम कर रहे हैं। धन्यवाद। निश्चित रूप से उत्तराखंड में अभी उत्तराखंड का भी बनने में बहुत सारे संगठन के साथ शामिल हुए हैं।
और हर जन की जरूरत है कि प्रदेश को वर्तमान में यूसीसी की नहीं मूल निवास और भू कानून की जरूरत है, और उस मूल निवास को इस 24 साल के दोनों राष्ट्रीय दलों की सरकारों ने स्थायी निवास में कन्वर्ट कर दिया है, और उसके ऊपर से यूसीसी में मात्र 1 साल के यहाँ निवासी को अब स्थायी निवासी बना करके उत्तराखंड के मूल निवासियों का हक को, नौकरियों को, अधिकारों को छीन रहे हैं। उसी के लिए दल, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल को है, वो इसलिए क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड बनाया, इसलिए बार-बार उत्तराखंड क्रांति दल ऐसे जनहित मुद्दे के लिए आज यहाँ रैली निकाल रहा है। और हमें एक ही नहीं, जहाँ प्रदेश बुरी तरह से चारों ओर परेशान है, हमें बाघ जंगली जानवरों का आक्रमण करने वाला ये देश का पहला प्रदेश बन चुका है। अस्पताल और शिक्षा, स्वास्थ्य का अभाव है, पीने के पानी का अभाव है, सड़क गड्ढे की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। पेपर लीक देख के इस प्रदेश का पहला प्रदेश बन चुका है देश में पेपर लीक करने वाला। ग्रांट पर भर्ती घोटाला और 700 एकड़ जमीन का इन्होंने पता नहीं सरकारी दायर कर दिया है। नगर परिषद नगला को अतिक्रमण भूमि पर बना करके सरकार अतिक्रमण को बंद मान रही है। देखिए कितना नतीजे से मोहम्मद तुगलक राज में ऐसा मत हुआ है। इसलिए हमारे प्रदेश का जो मूल निवास है, यूसी हम तो कह रहे हैं, लेकिन माननीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रदेश से निकालिए ना गुजरात से, माननीय प्रधानमंत्री के प्रदेश गुजरात से निकालिए, जहाँ 25 सालों से भाजपा राज करिए, वहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि यूसीसी एक राजनीतिक टीका है जिसे उत्तराखंड के सीधे सारे भोले भाले लोगों पर टीका लगाया जाएगा। ये सफल रहा है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लागू होगा। इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल जो संपूर्ण प्रदेशवासियों के हक की लड़ाई लड़ रहा है, मेरा सभी से आग्रह है, विनती है सभी संगठनों से, कृपया आपके हक की लड़ाई लड़ाई इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल का सामने। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड क्रांति दल ने आज सामने वाली पार्टियों का आयोजन नहीं किया है, कार्यक्रम इसका देहरादून में हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया था। तो हम इस रैली के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि यहाँ का जो मेन मुद्दा है भू कानून और मूल निवास, उसको आप लागू कीजिए। क्यों 24 सालों से यहाँ के प्रदेश के बड़ी जनता को आप लोग खड़े हैं, हमसे हमारा मूल निवास छीन लिया गया, उसकी जगह निवास का योजना पका दिया गया, जिसकी वजह से गाँव का विकास हो गया। यहाँ जो पलायन और बेरोजगारी है, उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण मूल निवास छीन जाने का माध्यम, क्योंकि मूल निवास लागू होता तो यहाँ के मूल निवासियों को वो सुविधाएं मिलती। पहले यहाँ के संसाधनों में यहाँ के मूल निवासियों का हाथ होता, उनका हाथ होता, लेकिन स्थायी निवास साजिश के तहत यहाँ के मूल निवासियों को बात करा गया है। और ये कारण है कि ऋषिकेश जैसे स्थान से रूम छोड़ता है और वहाँ होने वाली पहली भर्ती में 600 से ज़्यादा लोग बाहरी प्रदेशों के भर जाते हैं, और उसकी आवाज़ उत्तराखंड क्रांति दल उठाता है, लेकिन सरकार के कानून पर जुड़ी जाएंगी। हम ये कहना चाहते हैं कि भू कानून आप क्यों लागू नहीं करते। अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड क्रांति दल लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, सरकार दबाव में है, जिसके कारण मुख्यमंत्री गांधी जी के मुंह से भू कानून का निकल रहा है, लेकिन पूरी साजिश गई जा रही है। वो कह रहे हैं यूसीसी के बाद इसको लागू करेंगे, जबकि उत्तराखंड के भू कानून सबसे बड़ा मुद्दा था, इसे पहले लागू नहीं किया। दूसरा, मैं आपके कहने के माध्यम से मुख्यमंत्री से कुछ और उनकी भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या कहा है कि वो मूल निवास उनके मुझे नहीं निकल रहा है। कहीं मैं ये कहता हूँ कि मूल निवास अगर वो कहते हैं तो पहाड़ी वोट तो बना रहेगा, लेकिन बाहरी वोट उनसे छट जाएगा। तो वोटों की राजनीति करके पार्टी पूरी जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। क्या पार्टी लोगों को बाकी नहीं देते, मूल निवास लागू करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ भाई जो और जातियां हैं वो शायद आपको छट गया, लेकिन आप मूल निवास इसलिए लागू नहीं करना चाहते और ना इसकी बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि मूल निवास 1950 जो संविधान में हक देता है, बाकी सारे प्रदेशों में भारत के सारे राज्यों में लागू है, तो उत्तराखंड के साथ सबसे लागू क्यों यहाँ की जनता को उठाया जा रहा है। अरे रैली ये टांगा रैली है, पार्टी इससे पहले देहरादून निकली है, बलवानी निकल रही है, और रैली का मेन मकसद है भू कानून मूल निवास, जो यहाँ के समय मूलभूत जरूरत है और यहाँ के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देख लीजिए फिर या IAS की पोस्ट जितने भी बड़े अधिकारी की पोस्ट है वो सारे बाहर के लोग हैं। हमने देखा होगा यहाँ के मूल निवासी बहुत कम लोग हैं, तो ये जरूरत है उत्तराखंड की। उत्तराखंड इसलिए बनाया गया था कि यहाँ के लोगों को एक मूलभूत सुविधा जो सुविधा है वो मिली है, वो उत्तराखंड बनने के बाद ऐसा नहीं हुआ। आप शुरू का क्या लीजिए, यहाँ का आदमी जब कर्मचारी बना है, लेबर क्लास बना है, जिसको जब चाहे कॉन्ट्रैक्टर हटाता है और जब चाहे लगाता है। तो ये सब समस्या खत्म करने के लिए आज जरूरत है भू कानून और मूल निवास की। वैसे भी ऐसा चलना मतलब नहीं होना चाहिए, भू कानून और मूल निवास होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को बहुत सारी सुख सुविधाएं। और दूसरी और दो मांगे हैं यहाँ इस रैली के माध्यम से कि सरकारी और गैर सरकारी डिपार्टमेंटों में ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए, यहाँ के लोगों को 80% आरक्षण दिया जाए, यही इस रैली का मूल उद्देश्य है। देखिए उत्तराखंड में अब 24 साल उत्तराखंड राज्य बने हुए हो गए, और उत्तराखंड की जो स्थिति है आज जो पहाड़ हमारे जो है पूरे खाली हो गए हैं, और पूरा प्रदेश जो है अतिक्रमण से जो है ग्रसित है, और जगह जगह जो है बाहर के लोगों ने जमीनें खरीदी है, जिससे हमारा जो पूरा प्रदेश जो है उसकी स्थिति डगमगा रही है। तो हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून हिमाचल की तरफ से होना चाहिए, और दूसरा हमारा ये मानना है कि मूल निवास 1950 से लागू किया जाना चाहिए, जो संवैधानिक अधिकार है। हमारा संवैधानिक अधिकार के तहत हम मांग रहे हैं कि मूल निवास 1950 से लागू होना चाहिए, जिससे हमारे स्थानीय लोगों के, हमारे नौजवान साथियों का, हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, और हमारी जो जमीन है, हमारी जो पितृभूमि है वो सुरक्षित रहे। ये हमारा पूरा देश था, और इसलिए हमने रैली निकाली। इवेंट्स जिन पर रहेगी नजर। पीएम मोदी के कुवैत दौरे का दूसरा दिन, प्रधानमंत्री को कुवैत के बायन पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम के बीच गुजरात के बड़ोदरा में पहला वनडे मैच खेला जाएगा। महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा, फडणवीस के पास गृह मंत्रालय, अजीत को फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली। कुछ अहम खबरें। अल्लू अर्जुन बोले मेरा चरित्रहरण किया जा रहा है। तेलंगाना सीएम ने पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में महिला की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। साइंटिस्ट इसरो ने स्पार्टेक्स मिशन का लॉन्च व्हीकल तैयार किया। स्पेस क्राफ्ट की डॉकिंग टेक्निक मिलेगी, ऐसा करने वाला चौथा देश होगा। बयान जो चर्चा में है। कांग्रेस को समझना चाहिए कि भारत के लोगों ने सांसदों को सदन में काम करने के लिए चुना है, न कि अपने शारीरिक शक्तियों का प्रदर्शन दिखाने के लिए। कांग्रेस पार्टी को सद्बुद्धि आनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी सुधरने वाले हैं। किरेन रिजिजू केंद्रीय मंत्री। फोटो जो खुद में खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के कुवैत दौरे पर है। उन्होंने रामायण और महाभारत को अरबी भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाले अब्दुल्ला वैरन से मुलाकात की। इस किताब को अब्दुल्ला लतीफ
ने पब्लिश किया है। आज के दिन का इतिहास। नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर 1887। आज ही के दिन तमिलनाडु के ईरोड में गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ। उनके सम्मान में इस दिन को नेशनल मैथमेटिक्स डे राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाया जाता है। रामानुजन ने 1912 में मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में एक क्लर्क के तौर पर काम करना शुरू किया। इसके बाद वह ट्रिनिटी कॉलेज से जुड़े। रामानुजन को 1916 में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री मिली। 1917 में उन्हें लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में जगह दी गई। सीनेट हाउस कैम्ब्रिज के बाहर वैज्ञानिकों के साथ रामानुजन और उनके साथ G.H. हार्डी। इसके अगले साल उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो नॉमिनेट किया गया। वे रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय थे। महज 32 साल के जीवन में उन्होंने गणित के 4000 से ज्यादा ऐसे थ्योरम पर रिसर्च की थी जिन्हें समझने में दुनिया भर के गणितज्ञों को भी सालों लग गए। रामानुजन 1919 में लंदन से भारत लौट आए। एक साल बाद ही 1920 में टीबी की वजह से उनका निधन हो गया। करंट अफेयर्स 21 दिसंबर 2024। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन लोकुर यूएन इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल IJC के अध्यक्ष बने। उनका कार्यकाल 4 साल के लिए होगा। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर कुवैत पहुंचे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और अन्य क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। वे क्राउन प्रिंस अल जावेर अल सबाह के निमंत्रण पर पहुंचे हैं। मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून में भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। ये रिपोर्ट हर 2 साल में जारी की जाती है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया। इसके तहत दिल्ली सरकार दलित बच्चों की विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का खर्चा उठाएगी। प्रमुख शहरों का तापमान 22 दिसंबर। जयपुर न्यूनतम 12 डिग्री, अधिकतम 23 डिग्री। लखनऊ न्यूनतम 10 डिग्री, अधिकतम 27 डिग्री। भोपाल न्यूनतम 8, अधिकतम 28 डिग्री। रायपुर न्यूनतम 12, अधिकतम 28 डिग्री। पटना न्यूनतम 13 डिग्री, अधिकतम 25 डिग्री। रांची न्यूनतम 13 और अधिकतम 25 डिग्री। चंडीगढ़ न्यूनतम 5, अधिकतम 23 डिग्री। शिमला न्यूनतम 4, अधिकतम 16 डिग्री। देहरादून न्यूनतम 5 डिग्री, अधिकतम 23 डिग्री। दिल्ली न्यूनतम 6, अधिकतम 24 डिग्री। मुंबई न्यूनतम 22 डिग्री और अधिकतम 31 डिग्री। दिल्ली न्यूनतम 6 डिग्री, अधिकतम 24 डिग्री। कोलकाता न्यूनतम 17 डिग्री, अधिकतम 26 डिग्री और चेन्नई न्यूनतम 24 डिग्री, अधिकतम 31 डिग्री। ये थे ईमेल दस्तावेज पर प्रभात समाचार। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।